राज्य की राजनीति में एक बार फिर सियासी तपीश बढ़ गई है। राज्य चुनाव आयोग ने स्थानीय निकाय चुनावों की घोषणा कर दी है। नागपुर जिले की 27 नगर परिषदों और पंचायत समितियों में होने वाले इस चुनाव को लेकर अब सियासी दलों ने कमर कस ली है। बीजेपी के लिए ये अग्नि परीक्षा तो कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई मानी जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम घोषित करते हुए बताया कि मतदान 2 दिसंबर को होगा और मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। नागपुर समेत विदर्भ क्षेत्र के कई जिलों में कुल 55 नगर परिषदों और पंचायत समितियों के लिए ये चुनाव होंगे। इनमें नागपुर जिले की 27 परिषदें शामिल है, जहां सत्ताधारी दल भाजपा के सामने अपनी जन स्वीकृति दोहराने की चुनौती है, तो वहीं कांग्रेस इस चुनाव को अपने अस्तित्व और पुनर्जीवन का प्रश्न मानकर मैदान में उतरेगी। बीजेपी के लिए ये चुनाव इसीलिए अहम है क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले ये जनमत की दिशा तय करेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के गृह क्षेत्र नागपुर में होने वाला ये चुनाव पार्टी के प्रदर्शन का पैमाना बनेगा। गडकरी और फडणवीस के राजनीतिक गढ़ में अगर बीजेपी पिछड़ती है तो ये पार्टी के लिए बड़ा संदेश होगा। वहीं कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के लिए ये मौका है खुद को जनता के बीच फिर से मजबूती से स्थापित करने का। विपक्ष इन चुनावों में सरकार की नीतियों, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के सवालों को लेकर जनता के बीच उतरने की रणनीति बना चुकी है। कांग्रेस का फोकस ग्रामीण इलाकों और छोटे नगर परिषदों पर रहेगा, जहां भाजपा का असर पिछले कुछ वर्षों से पड़ा था। चुनावी शेड्यूल जारी होते ही आचार संहिता लागू कर दी गई है। इस बार प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा भी बढ़ा दी गई है। नगर परिषद चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा अब 7.5 लाख रुपए बढ़ाकर 11,25,000 रुपए कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान की तैयारी शुरू कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन स्थानीय चुनावों का असर न केवल विदर्भ बल्कि पूरे महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा। परिणाम तय करेगा कि जनता किस ओर है, सत्ता पक्ष की नीतियों के साथ या विपक्ष के बदलाव के आह्वान के साथ।